ऋतूनाम मधुमाधव। मधुमाधव क्यों कहा मालूम है? देखिए, एक एक ऋतु जो बनाई, खट ऋतु बताई हैं, तो एक एक ऋतु 2-2 महीने की होती है। अब मधु महीना को कहते हैं चैत का महीना, और माधव कहते हैं बैसाख को। तो चैत्र और बैसाख के महीनों को मिला करके बसंत बनता है। तो उन्होंने कहा है ऋतु नाम मधुमाधव। मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्। महीनों में मैं माह का महीना, अगहन का महीना हूँ। नक्षत्राणाम तथा अभिजित, और नक्षत्रों में अभिजित मुहूर्त हूँ, अभिजित नक्षत्र हूँ। अहम युगानाम च कृतम धीराणाम देवलो असितः। अहम युगानाम च कृतम, चारों युग में सतयुग हूँ, है ना। और धीराणाम, धैर्य रखने वाले मुनियों में देवल हूँ और असित हूँ। ये दोनों दो ऋषि है, देवल और असित। धीराणाम देवलो असितः। व्यासानाम द्वैपायनो अस्मि। कहे विभिन्न कथाकारों में, व्यासों में मैं कौन हूँ? द्वैपायन जी, द्वैपायन व्यास हूँ। और कवि नाम आत्मवान काव्य। बुद्धिमानों में आत्मज्ञानी शुक्राचार्य। कवि नाम आत्मवान काव्य। वासुदेवो भागवत भगवताम त्वं तु भागवतेषु अहम्। किं पुरुषाणाम हनुमान विद्याधराणाम सुदर्शनः। कहे भगवताम वासुदेवो अहम्। जितने ऐश्वर्यशाली भगवान हुए हैं, उन सारे भगवान में वासुदेव रूप से मैं ही हूँ। वासुदेवो भगवताम चाहम, और भागवते स त्वं तु, और उत्तम भगवत भक्तों में तो तुम ही हो उद्धव। भागवते स त्वं तु, उत्तम भगवत भक्तों में तुम हो और भगवान मैं हूँ। आज भगवान भक्त का जोड़ा लगा। वासुदेवो भगवताम त्वं तु भागवतेषु अहम्। किं पुरुषाणाम हनुमान। कल बताया था परसों, किम पुरुष किसे कहते हैं? कहते हैं जिसकी हाल चाल सब मनुष्यों की तरह है, लेकिन वो मनुष्य ना हो। किम पुरुष, क्या वो पुरुष है? जहाँ ये सवाल आ जाए वो कौन है? वो वानर रीछ आदि हैं। कहे किम पुरुषाणाम हनुमान। किम पुरुषों में हनुमान है। अब विद्याधरा नाम सुदर्शन। विद्याधरों में सुदर्शन जी हैं। विद्याधरा नाम सुदर्शन। ये सुदर्शन कौन है? इनका सुदर्शन नाम पहले नहीं था, सुदर्शन नाम इनका बाद में पड़ा है। ये अजगर रूप से रहने वाले थे। यही थे जिन्होंने अजगर रूप से ही नंद बाबा को हरण किया था। जब भगवान छुड़ाने गए वरुण देव के यहाँ, तो भगवान के चरणों का स्पर्श पाने के बाद इनका रूप बड़ा सुदर्शन हो गया, इसलिए इनका नाम सुदर्शन हो गया। तो कहे विद्याधरा नाम सुदर्शन। तो विद्याधरों में मैं सुदर्शन हूँ। रत्ना नाम पद्मरागो अस्मि, और पद्म कोशा सुपेशसाम। कहे जितने रत्न हैं उन रत्नों में मैं लाल हूँ। लाल जानते हैं ना, पुराने लोग सब जानते हैं। कहते हैं एक एक लाल लगा देना। जब माला बनवाते थे सोने का, तो कहते थे बीच बीच से एक एक लाल लगा देना। लाल भी एक रत्न है और सुंदर रत्न। तो कवि कहा रत्ना नाम पद्मरागो अस्मि, असुपेशसाम पद्म कोशः। सुंदर कोमल वस्तुओं में, चिकनी वस्तुओं में मैं क्या हूँ? पद्म कोशः, कमल कोश। कमल कोश कितना सुंदर लगता है। कहीं सुपे सुंदर लगने वाली वस्तुओं में मैं कमल कोश हूँ। तितिक्षाम अस्मि तितिक्षूणाम। कहते हैं तितिक्षुओं में तो मैं तितिक्षा ही हूँ, दूसरा कुछ तो हो ही नहीं सकता। तितिक्षा से बड़ा और क्या हो सकता है। सत्वम सत्वताम अहम।
सतोगुणी व्यक्तियों में मैं सतोगुण हूँ, सत्वगुण धारण करने वाले व्यक्तियों में मैं सत्वगुण ही हूँ। ओजः सहो बलवताम कर्मा अहम विद्य सात्वताम। बलवताम ओजः सहो, बलवानों में मैं उसका उत्साह और पराक्रम हूँ। ओज और सह, उत्साह और पराक्रम। असात्वताम कर्म अहम विद्धि, और मेरे भक्तों में तो मैं उनका कर्म ही हूँ। भक्तों का कर्म कभी सकाम नहीं हो सकता, है ना। तो कहे भक्तों में उनका निष्काम कर्म मैं ही हूँ। सात्वताम कर्मा अहम विद्धि, मुझको ही उनका निष्काम कर्म समझो। उनके निष्काम कर्म का फल कौन? मैं। इसीलिए कहा सात्वताम कर्मा अहम विद्धि। और एक बार फिर आया, कहे सात्वताम नवमूर्ति नाम आदि मूर्ति अहम परा। सात्वताम नवमूर्ति नाम, वैष्णव लोग जो भी हैं वो 9 मूर्तियों की उपासना करते हैं। 9 मूर्तियों की उपासना करते हैं। मंदिरों में कहीं बहुत वैष्णव का मंदिर अगर है तो वहां 9 मूर्ति आपको मिलेंगी। ये 9 मूर्ति कौन है? कहें 4 तो चतुष्टय वाले ले लीजिए, वासुदेव जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण बलराम जी। 4 तो यही हो गए। और 5वां है नारायण। नारायण ऋषि रूप वाले नारायण, हयग्रीव, बराह, नृसिंह और ब्रह्मा जी। यह है 9 मूर्ति, है ना। कहीं इन 9 मूर्तियों में सबसे पहले कहां शुरू हुआ? वासुदेव से शुरू हुआ। तो कहे सात्वताम 9 मूर्ति नाम, वैष्णव की 9 मूर्तियों में आदि मूर्ति अहम, पहली मूर्ति मैं हूं। और पहली ही नहीं, परा यानी श्रेष्ठ, पहली और श्रेष्ठ मूर्ति मैं ही हूं। वैष्णव की 9 मूर्तियों में सबसे पहली और श्रेष्ठ मूर्ति मैं ही हूं। भूधर विश्वावसु पूर्वचित्ते गंधर्व अप्सरसाम अहम। गंधर्वाणाम विश्वावसु, गंधर्वों में भी विश्वावसु हूं। और अप्सरसाम, अप्सराओं में पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा हूं। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के यहाँ रहती है ना। ये फर्क है। अप्सराएं ज्यादातर देवताओं के यहाँ हैं, इंद्र के यहाँ हैं, लेकिन ये पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा ये ब्रह्मा जी के यहाँ रहती है। कहे अप्सरसाम पूर्वचित्ती अहम। भूधराणाम अहम स्थिरजा गंधमात्रम अहम भुवः। भूधराणाम अहम स्थिरजा, कहे पर्वतों की स्थिरता मैं हूं। पर्वतों की स्थिरता मैं हूं। और पृथ्वी का एकमात्र गुण गंध, वो मैं हूं। भुवः गंधमात्रम अहम। अपाम्रसश्च, जल का रस गुण होता है, जल का गुण है रस। कहे जल का गुण जो रस है वो मैं हूं। अपाम्रसश्च परमः तेजस्विनाम विभावसु, परम तेजस्वियों में अग्नि मैं हूं। प्रभा सूर्य इंदु तारानाम, सूर्य चंद्रमा और तारों की जो प्रभा है वो मैं हूं, कांति जो है वो मैं हूं। नभसः परः शब्दो अहम, और आकाश का एकमात्र गुण शब्द वो मैं हूं, है ना। शब्दो अहम नभसः परम। ब्रह्मण्यानाम बलि अहम, वीराणाम अहम अर्जुनः। ब्रह्मण्यानाम, ब्राह्मण भक्तों में बलि मुझे समझो। ब्राह्मण भक्तों में सबसे बड़ा ब्राह्मण भक्त था बलि। क्या ब्राह्मण भक्तों में बलि समझो। अब वीराणाम अहम अर्जुनः, और वीरों में मैं अर्जुन हूं। भूतानाम स्थिति उत्पत्ति अहम वे प्रतिसंक्रमः, प्रतिसंक्रम यानी प्रलय, है ना। और प्राणियों में, प्राणियों की स्थिति उत्पत्ति यानी सृष्टि पालन और उनका प्रलय भी मैं ही हूं, है ना। गति, पैरों में जो चलने की शक्ति है गति, वो मैं ही हूं। पैरों में जो चलने की शक्ति है वो मैं हूं। उक्ति,
वाणी में जो बोलने की शक्ति है वो मैं हूं। उत्सर्ग वायु इंद्रियों में मल मूत्र सर्जन की शक्ति है वो मैं हूं। उपादानम हाथों से कार्य को करने की, किसी को पकड़ने की जो शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है वो मैं हूं। आनंद जन्नेन्द्रियों का आनंद स्पर्श आनंद अनुभव भी मैं ही हूं। स्पर्श त्वचा का जो स्पर्श शक्ति है वो मैं हूं। लक्षणम आंखों में देखने की शक्ति भी मैं हूं। आस्वाद जिह्वा में जो स्वाद लेने की शक्ति है वो मैं हूं। श्रुति कानों में जो सुनने की शक्ति है वो मैं हूं। अवघ्राणम अहम नासिका में जो सूंघने की शक्ति है वो मैं हूं। कहां तक कहूं, कहे सर्व इंद्रिय इंद्रियम, संपूर्ण इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं हूं। समझ आए? गति उक्ति उत्सर्ग उपादानम आनंद स्पर्श लक्षणम आस्वाद श्रुति अवघ्राणम अहम सर्वेन्द्रियेन्द्रियम। पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योति अहम महान। विकारः पुरुषो अव्यक्ता रजा सत्वः तमः परम। कहते हैं पृथ्वी वायु आकाश, आप माने जल, ज्योति अग्नि, अहम अहम माने अहंकार, महान का अर्थ है महत् तत्व। विकार है ना, इनका विकार यानी पंचभूत, पंचभूत। पुरुषो पुरुष माने जीव, अव्यक्त रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है। लेकिन एक शब्द इसमें बाद में दिया परम, ये सब मेरा ही स्वरूप है लेकिन मैं इन सब से परे हूं, है ना। ये सब मुझ में व्याप्त नहीं है, ये सब है मेरे ही स्वरूप लेकिन मैं इनमें लिप्त कहीं नहीं, है ना। पृथ्वी वायु आकाश आपो ज्योति अहम महान। विकारः पुरुषो अव्यक्तम रजा सत्वम तमः परम। अहम एतत् प्रसंख्यानम ज्ञानम तत्व विनिश्चयः। कहीं किसी तत्व को संख्या करना मेरा ही गुण है, तत्व की गणना करना। अहम एतत् प्रसंख्यानम, तत्वों की गणना करना मेरा गुण है। ज्ञानम लक्षण रूप से उनको ज्ञान कराना मेरा ही गुण है। तत्व विनिश्चय, और उन तत्वों का जो फल है वो भी मैं ही हूं। मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना बिना सर्वात्मना सर्वेन भावो विद्यते क्वचित्। कहे मैं ईश्वर रूप से, जीव रूप से, गुण के रूप से, गुणी के रूप से, है ना। सर्वात्मनामपि सर्वेण, सभी आत्माओं में सभी रूप से मैं ही विद्यमान हूं। सभी आत्माओं में सभी रूप से विद्यमान हूं। कहीं समझ में नहीं आया तो कहते हैं न भावो विद्यते क्वचित्। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी पदार्थ का अनुभव करो तो बिना मेरे उसका अनुभव नहीं हो सकता, इतना समझ लो। यानी सब कुछ मैं ही हूं। मया ईश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना बिना सर्वात्मना सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित् बिना। बिना यहाँ आएगा, न भावो विद्यते क्वचित् बिना, बिना मेरे किसी चीज का प्रभाव, किसी चीज का अनुभव आप नहीं कर सकते। बताते बताते भगवान थक गए। भगवान ने कहा संख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते मया। संख्यानम परमाणूनाम कालेन क्रियते। एक बार अगर मान लूं कि पृथ्वी आदि के परमाणुओं की संख्या की जा सकती है। परमाणु समझ रहे हैं ना, अणु से भी छोटा परमाणु, सबसे छोटा इकाई परमाणु है। कहीं किसी पदार्थ के, पृथ्वी आदि किसी पदार्थों के परमाणुओं की गिनती तो किसी तरीके से की जा सकती है, ये मैं मान लूं। लेकिन मया न तथा में विभूति नाम, लेकिन मेरे विभूतियों की गणना असंभव है। कहे इसलिए असंभव है कि सृजतो अंडानि कोटिशः। कहे विभूतियां तो बाद में आएंगी,
मेरे द्वारा जो करोड़ों ब्रह्मांड की रचना हुई है, उन ब्रह्मांडों की गणना करना असंभव है, तो उनकी विभूतियों की गणना की क्या बात है। कि ब्रह्मांडों की गणना पहले कर लो, फिर विभूतियों की गणना करना। ये भगवान ने कहा, संख्यानम परमाणु नाम काले न क्रियते मया न तथा में विभूति नाम सृजतो अंडानि कोटिशः तेजः श्रीः कीर्तिः ऐश्वर्य ह्रीः त्यागः सौभगा भगा वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र च मे अंसकः। कहते हैं अंत में ये भी समझ लो कि तेज है श्री यानी लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी समझिए, कीर्ति ऐश्वर्य, श्री माने लज्जा, त्याग, सौभाग्य यानी सौंदर्य, भगा यानी सौभाग्य, वीरजम पराक्रम, तितिक्षा विज्ञान। कहीं ये जहां जहां जो कुछ भी देखने को आपको मिलता है, यत्र यत्र जहां जहां देखने को मिलता है, मैं अंशकः, ये सब मेरा ही शुद्ध अंश से उत्पन्न है, ये सब मेरे ही अंश स्वरूप है। तेजः श्री कीर्ति ऐश्वर्य ह्रीय त्यागः सौभगम भगा वीर्यं तितिक्षा विज्ञानम यत्र यत्र मे अंशकः। एताः ते कीर्तिता सर्वा संक्षेपेण विभूतयः मनोविकारा एव एते यथा वाचा अविधीयते। सारी सिद्धियां बताने के बाद जैसे सिद्धियों को बताया कि इनकी वर्णना नहीं की जानी चाहिए, वैसे ही इन विभूतियों को बता रहे हैं भगवान। कहते हैं एताः ते सर्वाः विभूतयः संक्षेपेण विभूतयः कीर्तिता। ये सारी विभूतियां जितनी मेरी हैं संक्षेप में मैंने आपको उद्धव जी मैंने आपको बता दी। लेकिन एक बात समझ लो कि ये सारी विभूतियां परमार्थ सत्य नहीं है। मनोविकारा एव एते, ये सब मन के विकार ही। कहीं कैसे, कहीं वाचा अविधीयते, जैसे वाणी और उसके द्वारा कहा गया शब्द। तो इसके लिए करना क्या है, कहीं एक ही काम करो, वाचम यच्छ, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो, व्यर्थ की बकवास नहीं करनी चाहिए। वाचम यच्छ मनो यच्छ, मन को भी संकल्प विकल्प से रोको। मन को सीधे भगवान में लगाओ, दुनिया का संकल्प विकल्प छोड़ो। मनो यच्छ प्राणान यच्छ, अपनी प्राणवायु को नियंत्रित करो। इंद्रियाणि चा, इंद्रियों को बस में रखो। आत्मानम आत्मना यच्छ, ये गंभीर चीज है। आत्मानम आत्मना यच्छ, आत्मा से आत्मा को नियंत्रण करो, अर्थात सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को नष्ट करो। आत्मना आत्मानम यच्छ न भूयः कल्प से अध्वने, अध्व माने मार्ग। पुनः अगर इतना नियंत्रण कर लोगे तो पुनः इस जन्म मृत्यु के मार्ग में फिर नहीं आना पड़ेगा। न भूया कल्प से अध्वने, जन्म मृत्यु के मार्ग में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यो वै वांग मनसी सम्यक असंयच्छन धिया मति यति, यति यो कहे जो सन्यासी अपने को सन्यासी बनता है, यो यति वांग मनसी सम्यक असंयच्छन, जो सन्यासी बनता है लेकिन अपने वाणी को और अपने मन को उसके अच्छी रूप से सम्यक असंयच्छन, संपूर्ण रूप से उसने अपने पर नियंत्रण नहीं किया वाणी और मन पर, तो कहते हैं तस्य व्रतम तपोदानम, उसका व्रत, उसका तप, उसका दान स्रवति आम घटाम्बुवत, वो निष्फल है। कैसे निष्फल है, कहते स्रवति आम घट, आम आम माने कच्चा, आम घट कच्चे घड़े में रखे हुए जल के समान है। कच्चे घड़े में जल रखो क्या होगा भैया, बह जाएगा, फूट जाएगा। स्रवति आम घट अम्बुवत, कच्चे घड़े में रखे हुए जल के समान है। तस्मात् मत परायण, इसलिए जो मेरे परायण है, मनोवचः प्राणान नियच्छेत,
उसको अपने मन को, अपने वाणी को, अपने प्राण का नियंत्रण करना चाहिए। और एक और बात बताएं, कहें मत भक्ति युक्तया बुद्धया, और बुद्धि को मेरी भक्ति में लगा दो, कहें ततः परिसमाप्यते। ऐसा करोगे तो जीवन का आवागमन, जन्म मृत्यु का मार्ग बंद हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तस्मात् मनोवचः प्राणान् नियच्छेत मत परायणा, मत भक्ति युक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल का प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लेने में कोई दिक्कत नहीं। उद्धव उवाच यह तो या अभीता पूर्वम धर्मः तद्भक्ति लक्षणः वर्ण आश्रम आचारवतां सर्वेषां दुष्पदाम यपि यथा अनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्ति नृणां भवेत् स्वधर्मेण अरविन्दाक्ष तत्समाख्यातुम् अर्हति। अरविन्दाक्ष, हे कमल नयन भगवन, त्वया अभीता पूर्वम, आपने पहले वर्ण आश्रम आचारवताम, अपने वर्ण अपने आश्रम के अनुसार आचरण करने वालों के कहे सर्वेशाम, सबका कह दिया हो जाना चाहिए, सर्वेशाम द्विपदाम यपि, दो पैर वाले यानी मनुष्यों को भी आपने क्या बताया है, धर्मः तत् भक्ति लक्षण, आपकी भक्ति से युक्त धर्म आपने पहले बताया है, लेकिन अब क्या बताइए, कहते हैं स्वधर्मेण अनुष्ठीयमानेन, अपने धर्म से, अपने धर्म का अनुष्ठान करने का प्रकार बताइए। अनुष्ठान किस प्रकार से करें कि नृणाम त्वयि भक्ति ही भवेत, कि मनुष्यों को आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। तत्समाख्यातुम अर्हसि, हे भगवान आप मुझे वही बता दीजिए। भगवान ने धीरे से कहा कितना बताऊं, बता तो दिया है। हाँ बताया, कहा कहे पुरा किल महाबाहो, हे भगवान, हे विशाल भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण, पुरा किल निश्चित रूप से पहले हंस रूपेण यत्रेण, हंस रूप से आपने ब्रह्मणे अभ्यात परमकम प्रभो, हे प्रभु, हे माधव, हे भगवान, हे महाबाहु, आपने पहले हंस रूप से ब्रह्मा जी को धर्म का उपदेश दिया है। मैं मानता हूं आपने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है और ब्रह्मा जी ने उपदेश हम लोगों तक पहुंचाया है, ये भी मानता हूं। लेकिन स इदानीम सुमहता कालेन अमित्र कर्षण, हे शत्रुसूदन भगवान, स इदानीम सुमहता कालेन, आपके उपदेश को दिए हुए बहुत समय बीत गया है। स इदानीम महता कालेन, आपको उपदेश को बहुत समय बीत गया है। न प्रायो भविता मर्त्यलोके, इस मृत्युलोक में उसका प्रभाव कम हो गया है। हे भगवान, आपके उपदेश का प्रभाव इस मृत्युलोक में कम हो गया है। प्राक अनुशासितः, पहले जो आपने बताया था उसको लोग भूल गए, इसलिए वक्ता कर्ता अविता नान्यो धर्मस्य अच्युत ते भुवि सभायाम अपि वैरिंच्याम यत्र मूर्तिधरा कला। इसलिए हे भगवान, हे अच्युत, हे कृष्ण, भूमि इस पृथ्वी पर सभायाम वैरिंच्याम, ब्रह्मा की सभा में हंस रूप से बताया है, तो कहते हैं वैरिंच्याम सभायाम, इस पृथ्वी इस मृत्युलोक में, और ब्रह्मा की सभा में, ब्रह्मा की सभा कैसी थी, यत्र मूर्तिधरा कला, जहां सारे गुण मूर्ति रूप से वहां विराजमान थे, वहां बताया था उसका असर यहाँ कम हो गया है। हे भगवान, वक्ता कर्ता अविता ना अन्यो धर्मः, आपके सिवा और कोई भी इस धर्म का उपदेशक नहीं है, इस धर्म का कर्ता नहीं है, इस धर्म का रक्षक नहीं है। अविता माने रक्षक, है ना?
वक्ता कर्ता अविता न अन्यो धर्मः कर्ता अवित्रा प्रवक्ता चा भवता मधुसूदन। मधुसूदन का भी एक बड़ा महत्व है। कहे पूर्व काल में जैसे आपने मधुकैटभ राक्षस को मारा, उसी प्रकार से आज यहाँ कुछ बता जाओ कि लोग अपने इन मधुकैटभों को मार पाए। कहे मधुसूदन कर्ता वित्रा प्रगता प्रवक्ता चा भवता। आप इस धर्म के कर्ता हो, प्रवक्ता हो, रक्षक हो। त्यक्ते मही तले देव विनष्टम कह प्रवक्ष्यसि। आप इस समय अपनी लीला संवरण करने के उद्देश्य से प्रभास क्षेत्र में आए हुए हैं। त्यक्ते मही तले देव विनष्टम। आपके इस पृथ्वी, इस भुवन को छोड़ देने के बाद पूरा धर्म नष्ट हो जाएगा। कहा प्रवक्ष्यति, उसके बाद कौन बताएगा। इसलिए तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मः तद्भक्ति लक्षणः। अपनी भक्ति से युक्त, अपनी भक्ति को प्राप्त कराने वाला धर्म आप बता दीजिए। यथा यस्य विधीयेत, और उस धर्म का विधान क्या है ये भी बता दीजिए। तथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय में प्रभो। हे प्रभो, आप उसका वर्णन कर दीजिए। धर्म क्या है और धर्म का अनुष्ठान कैसे होगा। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा इत्थं स्वभृत्य मुख्येन। इस प्रकार अपने सेवकों में मुख्य सेवक के द्वारा, मुख्य सेवक श्री उद्धव जी के द्वारा पृष्ठः पूछने पर सा भगवान हरि, वो भगवान श्री कृष्ण प्रीतः बड़े प्रसन्न हुए। क्षेमाय मर्त्यानाम, इस मृत्यु लोक के लोगों के कल्याण के लिए सनातनान धर्मान आह, सनातन धर्म का उन्होंने व्याख्या की है। उस धर्म की व्याख्या हम लोग कल से सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ से ना अच्छा।